हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आवर चैप्टर 4 इज़ गोइंग ऑन। इस चैप्टर में आपने RH फैक्टर को देखा था। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया, कार्ल एंड स्टेनर ने, और कितने टाइप के RH फैक्टर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ RH फैक्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। और RH फैक्टर जो 5 टाइप्स के हैं वो कौन कौन से हैं? RH-D, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, RH-E कैपिटल और RH स्मॉल e। ये 5 टाइप्स के RH फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें से जो इम्पोर्टेंट RH फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? RH-D। और RH-D को अपन क्या बोलते हैं? रोहेगम एंटीबॉडी। ठीक है ना। और एक चीज़ और आप लोग इस यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि RH फैक्टर जो होता है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, देयर आर 417 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन RH फैक्टर। इस चीज़ को भी आपको छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि RH फैक्टर में कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो 417 RH फैक्टर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एक RH फैक्टर में। अब देखते हैं हम कि RH फैक्टर का क्या इफ़ेक्ट ब्लड डोनेशन में होता है। अगर आप ब्लड को डोनेट कर रहे हो 1 पर्सन टू अनोदर, तो उस टाइम पर हमको RH फैक्टर का ध्यान किस तरह से रखना पड़ता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप ब्लड ट्रांसफ़र करते हो तो ब्लड ग्रुप्स को याद रखते हैं। सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड ही डोनर के द्वारा रेसिपिएंट को दिया जाएगा। अगर सेम ब्लड का ब्लड ग्रुप नहीं दिया गया तो उसके अंदर ब्लड एगुलेशन की प्रोसेस हो जाएगी और उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अब अगर यहाँ पर हम सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट कर देते हैं बट उसके बाद भी अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाए तो इसका रीज़न क्या होता है? तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लड डोनेट करते समय not only we match blood group but also RH factor is matched। हमने ना केवल ब्लड ग्रुप को ही मैच करना है परंतु साथ साथ में RH फैक्टर को भी हमको मैच करना होता है। क्लियर है ना। ठीक है। तो RH फैक्टर का अगर मैचिंग नहीं किया गया है तो उसका क्या इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पर पड़ सकता है। तो देखो, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है और उसको बोलते हैं हम एग्लूटिनेशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखो, RH फैक्टर इज इम्पोर्टेंट टू मैचिंग विद ब्लड ग्रुप एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ध्यान में आ रही बात? जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उस समय हमें रक्त जो ब्लड के ग्रुप्स हैं उनके साथ साथ RH फैक्टर का भी मैच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन टू RH नेगेटिव पर्सन, अगर गड़बड़ हो जाती है, अगर कोई भी परेशानी हो जाती है तो देखो, ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव
पर्सन टू RH नेगेटिव पर्सन। समझ में आ रही बात? यहाँ पर RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड हम दे रहे हैं किसको? RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है? ये ब्लड ग्रुप, ये RH फैक्टर क्या प्रॉब्लम कर सकता है? रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, रिजल्ट्स in the development of IgG antibodies in the development of IgG एंटीबॉडी। तो इसके परिणाम स्वरूप किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? IgG एंटीबॉडीज का। और ये IgG एंटीबॉडीज क्या करेगी? सो प्रोड्यूस वर्क्स। ये काम करेगी किसके अगेंस्ट? काम करेगी वर्क्स अगेंस्ट द RH फैक्टर, अगेंस्ट द RH फैक्टर। अगर आपने RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे दिया तो इसके परिणाम स्वरूप किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? IgG एंटीबॉडीज़ का। और ये IgG एंटीबॉडीज़ जो है ये RH फैक्टर के अगेंस्ट काम करेगी। और जब ये अगेंस्ट काम करेगी तो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? दीज एंटीबॉडीज destroy the RBC। ये क्या करेंगी? RBC को क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी, नष्ट कर देंगी। अब RBC जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा? possessing the RH factor, possessing the RH factor by a process this process is called एग्लूटिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ब्लड एग्लूटिनेशन। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो RBC हैं उन RBC के साथ ये जो RH फैक्टर के जो एंटीबॉडीज़ बने ये एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगे। और जब ये एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करके RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और RBC जब नष्ट हो जाएगी तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन गैस दोनों को ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं बचेगा। और जब दोनों के लिए ट्रांसपोर्टर नहीं होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी। और ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ आपका ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी ये काम करना बंद कर देंगे और एट लास्ट पर्सन इज डेड। थोड़ी बहुत देर बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर होता है बेटा कि बहुत ही अमाउंट में एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है उसको मैं यहाँ पर नोट कर लाऊँ। एक्यूमुलेशन ए लार्ज नंबर ऑफ harmful compound
इस प्रक्रिया में एक बहुत ही हानिकारक कंपाउंड फॉर्म होता है और उस कंपाउंड का नाम क्या है? कॉल्ड बिलीरुबिन। कॉल्ड बिलीरुबिन हार्मफुल कंपाउंड होता है बिलीरुबिन, और उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। और ये जो बिलीरुबिन होता है, ये बिलीरुबिन जो होता है आपके लीवर, स्प्लीन और किडनी को अनइफेक्टिव कर देता है इन दी ब्लड। दिस harmful compound causes impairment of liver, kidney and spleen. Functioning, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड होता है लीवर, किडनी और स्प्लीन, इनको क्या कर देता है? ये नष्ट करता है इनको, इनकी जो क्रियाशीलता होती है उसको एकदम कम कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है ब्लड एग्लूटिनेशन। क्या कहलाएगी? ब्लड एग्लूटिनेशन। और ब्लड एग्लूटिनेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है ना वो फट जाता है। कैसे फटता है ये? जैसे अपन देखते हैं ना कि दूध फटता है, ठीक उस तरह से ही आपका ब्लड फट जाता है आपकी बॉडी के अंदर। और ब्लड फटने के बाद उसमें से आरबीसी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होते ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई बचेगा नहीं। और इन दोनों को जब कोई ट्रांसपोर्ट करने वाला नहीं बचा हुआ है तो आपके जो मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं, मेन बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब के सब डिसइफेक्टिव हो जाएंगे। और डिसइफेक्टिव हो जाएंगे तो टिल देन धीरे धीरे स्लोली उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बोली जाती है एग्लूटिनेशन। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड एग्लूटिनेशन में कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, बिलीरुबिन हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो ब्लड एग्लूटिनेशन की प्रोसेस में फॉर्म होता है। और रीजन क्या होता है ब्लड एग्लूटिनेशन प्रोसेस का? तो ब्लड एग्लूटिनेशन कब होता है? जब आप RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव पर्सन को दे देते हो, तो कौन सी प्रोसेस हो सकती है? ब्लड एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है ना। तो ये होती है बेटा ब्लड एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। अब देखो, अब बात करते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये एक डिजीज होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या डिजीज होती है, इसको हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस डिजीज को समझना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उस प्रेग्नेंट लेडी के जो ब्लड ग्रुप है उसमें ब्लड ग्रुप में वो प्रेग्नेंट लेडी RH नेगेटिव है। प्रेग्नेंट लेडी तो कैसी? RH नेगेटिव है। और उसके बॉम्ब में जो फोइटस डेवलप हो रहा है वो फोइटस RH पॉजिटिव है। तो फोइटस तो कैसा हो गया? RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। और लेडीज का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होगी तो वो तो नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल डिलीवरी जब होगी तो उस फोइटस का जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के RH नेगेटिव ब्लड से मैच कर जाता है, अटैच हो जाएगा,
मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, ब्लड के अंदर। और जब ब्लड के अंदर वो मिक्स हो जाता है तो उस माँ जो मदर है, उस मदर के उस बॉम्ब में और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर नेक्स्ट जो टाइम पर वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो रही है और उस टाइम पर भी उसका जो फाइटस है वो RH पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। और डिफ़िकल्टीज़ ऐसी आ जाती हैं कि जब डिलीवरी होगी तो वो या तो वो जो एम्ब्रियो होगा या तो वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होगा, और डेवलप हो जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और अगर उसका बॉर्न भी हो गया, वो जन्म भी ले लेता है, तो वो जो बच्चा होता है वो इन्फेंट्स ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता और वो मेंटली रूप से अनडेवलप्ड होता है। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसको नोट करते हैं हम। इफ़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, if during the pregnancy mother, प्रेगनेंसी के दौरान मदर इज RH नेगेटिव, मदर इज RH नेगेटिव while fetus is RH positive, is RH पॉजिटिव। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर तो कैसी है, RH नेगेटिव, और fetus कैसा हो गया, RH पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी, पहली जो डिलीवरी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ब्लड ऑफ द मदर एंड द fetus मिक्स विद ईच अदर, ब्लड ऑफ मदर एंड fetus मिक्सड ईच अदर, दोनों का ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया। अब देखो क्या होता है, दिस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज, दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ RH antibodies in mother's body, in mother's body, माँ के शरीर में RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मली बॉर्न हो जाएगा, द फर्स्ट बेबी बॉर्न नॉर्मली, बताया था ना आपको, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मली बॉर्न हो जाएगा। लेकिन अगर, हाँ तो फर्स्ट बेबी तो बॉर्न हो गया नॉर्मली, पर सेकंड बेबी के जो जन्म होगा उसमें कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। द कॉम्प्लिकेसी में अराइज ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी, द कॉम्प्लिकेसी अराइज इन सेकंड डिलीवरी, ठीक है ना। सेकंड डिलीवरी में कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। तो क्या होगा बताओ, इफ दिस टाइम, अगर इस टाइम में भी, इफ दिस टाइम द fetus टू RH पॉजिटिव,
अगर दूसरी जो प्रेगनेंसी हुई है माँ को, उसमें भी जो फॉइटस है वो RH पॉजिटिव है तो कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। केवल RH पॉजिटिव आने पर ही कॉम्प्लिकेसी आएगी, ठीक है ना। अब क्या कॉम्प्लिकेसी हो सकती है ये हमको यहाँ पर देखना है। तो देखो बेटा, थ्रो प्लेसेंटा RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स ब्लड मिक्स विद द सर्कुलेटिंग फॉइटल्स ब्लड। प्लेसेंटा से जुड़ा होता है कौन? फॉइटस। थ्रो प्लेसेंटा, थ्रो प्लेसेंटा RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट, RH एंटीबॉडीज of mother mixed with blood circulating of fetal blood। जो फॉइटल है उसके ब्लड में प्लेसेंटा के जरिए माँ के RH एंटीबॉडीज पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब वे पहुँच गए तो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या करेंगे? एंड रिएक्ट्स विद RBC। और किसके साथ रिएक्ट करेंगे वे? RBC के साथ रिएक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? अब RBC के साथ रिएक्ट करेंगे किसकी के? फॉइटल के। एंड डिस्ट्रॉय देम। RBC के साथ रिएक्ट करेंगे और उनको क्या कर देंगे? ये नष्ट कर देंगे। RBC को क्या कर देंगे बेटा? ये नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। थ्रो एग्लूटिनेशन एंड लीड्स टू हेमेगुलेटिनेशन। destroy them through agglutination and leads to hemagglutination, leads to glutination। ब्लड एग्लूटिनेशन की प्रोसेस के थ्रू आरबीसी को तो नष्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? लीड्स टू हेमेगुलेटिनेशन, यानी कि ब्लड की कमी आ जाएगी। किसमें? फोइटस में। ये काम फोइटस के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना इसको। ये काम किसके अंदर हो रहा है? फीटल्स ब्लड, यानी कि फोइटस, जो गर्भ में शिशु पल रहा है ना, उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। दिस मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द फोइटस। This may even leads to death of the fetus। इसके कारण fetus की डेथ भी हो सकती है, और अगर वो बच गया, fetus in mother womb, माँ के गर्भ में, और अगर वो बच जाता है तो क्या होगा? बच गया तो भी प्रॉब्लम है। इफ द इन्फेंट सर्वाइव ही बिकम वेरी वीक एंड जनरली सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस। इफ इन्फेंट सर्वाइव, अगर वो बच्चा जीवित रह गया, ही बिकम्स वेरी वीक, he becomes very weak and generally suffer
सफ़र फ्रॉम हेपेटाइटिस, और वो हेपेटाइटिस से ग्रसित हो सकता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेल्स। ये बीमारी क्या कहलाएगी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ठीक है ना। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी लेडीज़ को हुई है तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर द ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? फॉर द ट्रीटमेंट of this disease, मदर वैक्सीनेटेड, माँ को टीका लगेगा एक, मदर इज वैक्सीनेटेड विद एंटी IgG, मदर एज और लगा देना यहाँ, इज वैक्सीनेटेड विद एंटीबॉडी IgG। ध्यान रखिए बेटा, यह है कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी IgG। और IgG को क्या बोलते हैं? RHD, ठीक है ना। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर IgG या RHD का जो वैक्सीन होता है उसको हम लगा सकते हैं। और ये माँ जो होगी इसको लिखेंगे हम एंटी RHD। चलो मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ। IgG और इसको बोलते हैं हम एंटी RHD, ठीक है ना। विद इन 24 आवर्स ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, पहली जो डिलीवरी हुई है ना वाकई 24 घंटे के भीतर अगर आप वैक्सीन टीका लगवा देते हो, किसका? IgG एंटीबॉडीज़ का, यानी कि एंटी RHD का टीका लगवा देते हो तो उस लेडीज़ को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और ये RHD का मैंने नाम बताया था ना आपको, क्या बताया था? दिस इज कॉल्ड, क्या बताया था? बताओ, रोहेगम एंटीबॉडी। इसको क्या बोला था हमने? रोहेगम एंटीबॉडी। इसका नाम लिखवाया था ना मैंने आपको, रोहेगम एंटीबॉडी बोला था इसको। किसको? RHD को रोहेगम एंटीबॉडी बोला था। तो बेटा ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस डिजीज, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से देखो इसको, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो आपको क्या देखनी है। तो देखो प्रेगनेंसी हो रही है और प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर मदर तो है RH नेगेटिव और जो फोर्टस है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिलीवरी अगर होगी तो माँ को कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी वे में वो डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर माँ का और फोर्टस का जो ब्लड होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, ये बात आप समझते हो अच्छी तरह से। और दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन मदर्स बॉडी। और इसके कारण क्या होता है कि माँ के शरीर के अंदर RH एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है।
द फर्स्ट बेबी बॉर्न नॉर्मली, पहला बच्चा तो नॉर्मली बॉर्न हो गया। द कॉम्प्लिकेसी अराइज इन सेकेंड डिलीवरी, तो सेकेंड डिलीवरी के अंदर कॉम्प्लिकेसी आपको अराइज होगी इफ दिस टाइम द फॉइटस टू RH पॉजिटिव, अगर इस समय भी आपका जो फॉइटस है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है। थ्रू प्लेसेंटा RH एंटीबॉडीज ऑफ मदर, ये मदर लिख रहा है, RH एंटीबॉडीज ऑफ मदर मिक्सड विद ब्लड सर्कुलेटिंग ऑफ फॉइटल ब्लड एंड रिएक्ट विद RBC, प्लेसेंटा के जरिए माँ के शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो फॉइटल के ब्लड सर्कुलेशन में जाकर मिल जाएंगी और मिलने के बाद वो एंटीबॉडीज़ फॉइटस के RBC के साथ रिएक्ट करेंगी और उनको नष्ट कर देंगी। और कौन सी क्रिया के द्वारा नष्ट करेंगी, एग्लूटिनेशन प्रोसेस के द्वारा नष्ट करेंगी, ठीक है ना। एंड लीड्स टू हेमेगुलेटिनेशन, और इससे उस फॉइटस में रक्तहीनता आ जाएगी, यानी कि ब्लड बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसके अंदर ब्लड बचेगा नहीं। दिस में इवन लीड्स टू डेथ ऑफ द फॉइटस, जिसके कारण फॉइटस की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है माँ के गर्भ में। इफ़ इन्फेंट, अगर बच्चा जिंदा बच गया तो वह बहुत कमज़ोर होगा और सामान्य रूप से वो हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से सफ़र होगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, यह बीमारी क्या कहलाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का उपचार करने के लिए मदर इज वैक्सीनेटेड विद एंटीबॉडी IgG, माँ को टीका लगाया जाता है एंटीबॉडी IgG का, जिसको बोलते हैं हम anti-RHD, विद इन 24 आवर्स ऑफ फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी के 24 घंटे के भीतर माँ को RHD का टीका लगा दिया जाएगा। और इस RHD को क्या बोलते हैं बेटा हम, रोएगम एंटीबॉडी। तो ये होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटेलिस डिजीज, ठीक है ना। अब इस डिजीज को के अंदर आपको जो मेन चीज़ है वो क्या है कि कब डिजीज होती है, ठीक है ना, कब ये डिजीज अराइज होती है, और इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।